नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उरी में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और हर तरफ से सिर्फ एक आवाज आ रही है, बहुत हो गया, अब बदला लो। न सिर्फ शहीदों के परिवार बल्कि देश की बड़ी आबादी ये मांग कर रही है कि अब बात नहीं, अब बदला चाहिए। अब शॉल और साड़ी नहीं, पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। आज देश ये पूछ रहा है कि कब तक शहीदों की मजारों पर सिर्फ मेले लगते रहेंगे, उनकी शहादत का हिसाब कब लिया जाएगा। देश पूछ रहा है कि पाकिस्तान तो हमारे घर के अंदर तक घुस आता है, फिर हम यूएन से लेकर शिमला समझौते तक की बंदिशें क्यों गिनते रहते। ये सवाल सिर्फ उरी हमले में शहीदों के परिवार वालों के नहीं, हर हिंदुस्तानी के, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि हर बार हमला होता है, जांच होती है, सबक सिखाने की बात होती है और कड़ी निंदा करके बात खत्म हो जाती है। क्या आतंकवादी हमले के बाद इन्हीं 2-3 जुमलों को सहारा बनाना देश की आदत बन गई है? क्या इसी आदत को बदलने के लिए अब देश को धैर्य नहीं, धमाका करने की जरूरत है? हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17वां जवान का बदला चाहिए। 17वां जवान को मैं देखी हूँ, सबके बाल बच्चा फैमिली से मिली हूँ, हम लोग एक साथ रहे हैं। घुस के पाकिस्तान जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है? घुस के उन लोग के ठिकाना पर गोली मारे, ग्रेनेड फेंके, जैसे उन लोग ग्रेनेड फेंक के मार दिया। बेटा को भी समर्पित की हूँ 15 बिहार में। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। मेरा 3 बेटा है, 2 मेरा जेठ का बेटा है, सब मेरा परिवार फौजी है, पूरा परिवार मेरा फौजी है। एलओसी तोड़ के मारे, एकदम न सुने पाकिस्तान का, निर्दोष है। 4 आतंकवादी पाकिस्तानी था। भारत सरकार को मैं बोल रही हूँ बदला लेने के लिए। जिस तरह हमारे आदमी कलट बिलट के प्राण दिए, उसी तरह वहाँ भी लोगों को कलट बिलट के प्राण हमारे सामने दिखा कर लेंगे। सरकार वहाँ जाकर उनको नष्ट क्यों नहीं कर देती? उनको नष्ट कर दे, बर्बाद कर देती। हमें हमारे डैड जी और मम्मा दोनों हर एक बार बताते थे कि जो अपने देश के लिए जान देता है उसे शहीद कहते हैं। अब मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि एक शहीद हुए, आर्मी में थे, और वो भी देश के लिए मरे। उन लोग हम लोग के देश पर अटैक करते हैं अचानक, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा, ऐसे नहीं उन लोग सुधरने वाला। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आखिर कब तक रोएगा शहीद का परिवार? दूसरा सवाल, शहीद के परिवार की कब सुनेगी सरकार? तीसरा सवाल, सीमा पार आतंकियों की सर्जरी कब? चौथा सवाल, आतंकियों के डेथ वारंट की डेडलाइन कब? पांचवा सवाल, आतंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कब? जी, तो आपने सुना उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने किसी न किसी बेटे को, पति को, भाई को, पिता को इस उरी के आतंकवादी हमले में गंवा दिया। हमारे साथ आज बात करने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संजय निरुपम है, जो कि प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ MS बिट्टा है, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। हमारे साथ स्मिता प्रकाश हैं, जो कि संपादक हैं ANI की। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा साहब हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि उरी हमले में शहीद हुए कुछ परिवारों के लोगों से भी
हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जबरा मुंडा के परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि उन तमाम परिवारों की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि आज हम किसी तरह की बहस करें। सबसे पहले फिर भी हम मुंडा परिवार के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं देश की सरकार से। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं देश की सरकार को, प्रधानमंत्री को? हम देश की सरकार को यही कहना चाहते हैं कि वो उससे मुंह तोड़ जवाब दे। फिर अधिक सेनाओं का भर्ती करके उनसे बदला ले सके। सिद्धार्थनाथ सिंह, ये दाऊद मुंडा हैं, इनके भाई उरी में शहीद हो गए और वो भी तब जब कोई युद्ध काल नहीं चल रहा। अचानक एक आतंकवादी हमला होता है और देश के 18 सैनिक उसमें मार दिए जाते हैं और हम कहते हैं कि हम बड़ा मजबूत देश हैं, हम सुपर पावर हैं, और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमारे देश को ये पता नहीं है कि हमारी तरफ से जवाब क्या है। ये देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, मुंडा परिवार पहले तो उनसे मैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि और हम लोग की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से संवेदना उनके परिवार के लिए, और जो शहीद हुए उनकी शहादत किसी भी कीमत में कम नहीं होनी चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए, ये मैं इतना मानता हूँ। और जहाँ तक कि आपने अभी कहा कि 24 घंटे हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चैनल के ऊपर बहस का विषय बन सकता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। हाँ, ये बनता है कि क्या सरकार करेगी। मुझे ये कहने में गर्व है कि ये सरकार जो है इस घटना का या पीछे की जो घटनाएं हुई हैं उसका जवाब जरूर देगी और उसके लिए आर्मी के हाथ नहीं बांधेगी, और कब, कैसे, किस समय देगी, ये जरूर निर्णय सरकार के ऊपर होएगा, मगर करेगी जरूर। सर कब करेगी? अच्छा, आज का नहीं बताते, गुरदासपुर का बता दीजिए, आपने क्या जवाब दिया सर? देखिए, गुरदासपुर हो या पठानकोट भी ले लीजिएगा तो उसका भी होएगा। का बता दीजिए सर, क्या जवाब दिया भारत ने? उसका देखिए, उसका जो जवाब जो है ना, खाली आपको लग रहा है कि खाली 26/11 हुआ, 9/11 हुआ तो आपने उलट के ये कर दिया है, वो कर दिया। इस तरह से देश तो नहीं चलता है, ना ही इस तरह से जवाब दिया जाता है। मगर गुरदासपुर की बात करें या पठानकोट की बात करें, उसके अंदर जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान को चौतरफा घेरा है, ये सब चीज़ें एक सबूत होती हैं कूटनीति की। और पाकिस्तान आज अकेला पड़ा हुआ है और भारत को अपने इकोनॉमिक और एक बढ़ते हुए पावर का फायदा उठाते हुए बहुत चीजें करने का उसको लाभ मिलेगा और समय उसका बताएगा। सर अकेला पड़ के अगर वो आपके 18 सैनिक मार जा रहा है घर में घुस के, सर वो इस तरह से जवाब नहीं हो सकता। सर अगर वो अकेला पड़ के आपके 18 सैनिक घर में घुस के मार जा रहा है तो फिर ऐसा अकेला करके हमने क्या कमाया? ये भाई साहब, ये जो आप बोल रहे हैं 25 साल से चला आ रहा है, तो इसलिए 25 साल से जो चला आ रहा है उसके लिए आप जो सोच रहे हैं उस तरह का जवाब कूटनीति में नहीं आगे भी चलता रहेगा, इसका मतलब हम दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो समय बताएगा। आगे भी चलता रहेगा फिर तो हम मान लें सर। ये आप मान सकते हैं, आपको एंकर होकर शौक है इसको मानने को तो आप मान लीजिए सर, मगर मैं तो मानने को नहीं तैयार हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह, मैं इस देश का एक नागरिक हूं, इस बात को आप याद रखें। देश के नागरिक हैं भाई साहब। सर मैं इस देश का एक नागरिक हूं, मुझे तकलीफ होती है जब इस देश के सैनिक मरते हैं सर, हमें भी मुझे बुरा लगता है सर। क्या लग रहा है कि हम लोग को तकलीफ नहीं है, मगर इसका इस तरह से प्रश्न जिस तरह पूछ रहे हैं वो गलत हो जाता है। जो गुस्सा आपको पाकिस्तान पर दिखाना चाहिए वो गुस्सा आप मुझ पे दिखा रहे हैं। कमाल है, आप क्या कर रहे हैं? जो गुस्सा आपको पाकिस्तान पे दिखाना चाहिए सर, वो गुस्सा आप यहाँ टीवी पे बैठ के दिखा रहे हैं सर। आपने मुझे बुलाया है, इस तरह के मेरे से आप उलझने का प्रयास करेंगे तो मुझे शौक नहीं है उलझने का, मगर इस तरह का भाषा भी ना इस्तेमाल करें। नहीं, इस समय देश एक संकट की घड़ी पे है, हम सबको एक मिलकर जवाब देना है। उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोई ऐसी आवाज तो उठाइए जिसमें हम अपनी आवाज मिलाएं। आप कोई ऐसी आवाज तो उठाइए जिसमें आप हमसे उम्मीद करें कि हम अपनी आवाज मिलाएं। आप तो आवाज ही नहीं उठा रहे ऐसी कोई सर, वही तो पूछ रहे हैं। जो आवाज उठानी थी, कल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कुछ कहा है,
अमित शाह जी ने कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा है, उसको भी तो आप देखेंगे। संजय मगर आप निरुपम, बोलेंगे कि कल क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है भारत, मैं नहीं कह सकता ना। सर, मैंने कब कहा कि आप यहाँ टीवी पे बैठ के तय कर दीजिए पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं? मैंने कब कहा? आप तो सर यही चाह रहे हैं। अब आप आपको ये क्यों चाह रहे हैं, हमेशा मैं ऐसा ही कैसे लगता है जवाब दे सर? दूं? आपको क्यों ऐसा ही लगता है कि सारा रिजॉल्व जो है कुल मिला के वो अटैक करना है, और ये देश आपसे चाह रहा है कि आप अटैक कब करेंगे उसकी तारीख और समय बता दीजिए? यही आप मांग रहे हैं ना, आपको क्यों ऐसा मैं नहीं लगता है दे सर? सकता। आपको आप क्यों ऐसा मांग लगता रहे है? हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा लगा कि कि देश आपके आपसे प्रश्न केवल ही वैसे तारीख हैं। और समय पूछ मुझे रहा नहीं है लग रहा आपके कि किस दिन प्रश्न आप ऐसे मार कि मुझे देंगे जवाब जाके। ऐसे ही देना, मेरे को आपको बताना पड़ रहा है, मैं नहीं दे सकता। संजय निरुपम, मगर हाँ, जो सरकार की तरफ से संकेत आ रहे हैं, गंभीरता से उस पर मीटिंगें हो रही हैं, उससे संकेत साफ हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा, उस पर कुछ ना कुछ निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। और वो मैं नहीं बता सकता इस चर्चा के संबंध में क्या किया जा रहा है आपके चैनल पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। संजय निरुपम, मीटिंग तो गुरदासपुर के बाद भी हुई, मीटिंग पठानकोट के बाद भी हुई, मीटिंग आज उरी के बाद भी हो रही है सर। तो फिर हम कैसे मान लें कि मीटिंग के बाद कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत निर्णायक हो रहा है? और अगर मैं मान लेता हूं, चलिए मुझे शायद समझ में ना आया हो जो कल प्रधानमंत्री ने कहा, क्या आपको आया? देखिए रोहित, ये जो कल जो उरी हमारे सैनिक ठिकाने पर जो हमला किया गया है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, और जिसमें हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उससे पूरे देश का खून खौल रहा है। और ऐसे में निश्चित तौर पर पूरे देश की ऐसी अपेक्षा है कि सरकार कुछ करती हुई दिखे। और आपने सही कहा कि ये कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है कि सीधे जाओ और पाकिस्तान पे बम डाल दो, ये कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है कि हम कड़ी निंदा करते हैं, आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई है 7 RCR में, जिसमें कहा गया कि सही समय पर सही एक्शन लेंगे, वो कौन सा सही समय का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी या पूरी सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से समर्थित जो आतंकवादी हैं हमारे देश में सेना के ठिकाने पे घुसते हैं, सेना के जवानों को रात में सोए हुए मार के चले जाते हैं। और इस सरकार के आने के बाद ये पहली घटना नहीं है, दूसरी बड़ी घटना है। पठानकोट के बाद रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब इसके बाद हमारे देश में कोई आतंकवादी आएगा तो मुझसे परमिशन लेकर के आएगा। उस बात का क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे कि पाकिस्तान जब हमला करता है तो उसका कैसे जवाब दिया जाता है वो हमसे पूछिए, हम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अमित शाह कहा करते थे कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे तो पाकिस्तानी आतंकवादी हिम्मत भी नहीं करेंगे हिंदुस्तान में घुसने का। और मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में हिंदुस्तान में आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ी है, आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हमारे जवानों को के बारे में कहा करती थी सुषमा जी कि एक जवान का सर काटा है तो हम 10 जवान का सर चाहिए हमको। आज पता नहीं हर दिन कोई ना कोई हमारा जवान शहीद हो रहा है, और सरकार की तरफ से जो ठोस एक्शन करते हुए दिखना चाहिए दुर्भाग्यवश नहीं दिख रहा है। डिप्लोमेसी की बात हो रही है, उस दुश्मन देश से डिप्लोमेसी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज 30-35 घंटे हो गए कल की घटना के, अभी तक जो हमारे वहां पर उच्चायोग के ऑफिस हैं उन ऑफिसेस को बंद करने का भी ऐलान नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, यह ऐलान कम से कम सरकार की तरफ से आना चाहिए। जब 26/11 हुआ था तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट किया, लेकिन पिछले 2 बरस में हमारे प्रधानमंत्री रोज मौके ढूंढते हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ बैठा जाए, बात की जाए। कभी हमें न्यूयॉर्क में मिलते हैं, कभी काठमांडू में बात हो रही है। यही नहीं, जब अफगानिस्तान गए तो अचानक एक जेम्स बॉन्ड की तरफ से ऊपर से छलांग मार के वहां जाके लाहौर में उतरते और नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये जो नई सरकार ने जो पाकिस्तान को हैंडल करने का जो ढुलमुल रवैया अपना रखा है उसका नतीजा ये निकल रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश के साथ मेरी भी अपेक्षा है कि सरकार को पाकिस्तान के प्रति एक सख्त रवैया इस्तेमाल करना पड़ेगा, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ये जो नवाज शरीफ और इनकी मोदी जी की जो जुगलबंदी चल रही है उससे ये देश नफरत करने लगा है। ठीक है सर, जुगलबंदी तत्काल बंद होनी चाहिए। ठीक, और पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। कैसे सिखाना है सरकार तय करे, हमारी पार्टी हम सब सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ठीक, लेकिन आखिरी अगर जो आपने कहा ना से
एक लाचार भाव से पाकिस्तान के प्रति व्यवहार करेंगे तो हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, भले इसमें इनको राजकारण या राजनीति दिखती रहे। ठीक संजय निरुपम, जो आखिरी लाइन आपने कही ना कि सरकार तय करे और हमारी पार्टी उसमें आपके साथ है, देश का हर नागरिक साथ में होगा बिट्टा साहब, लेकिन सरकार ये तो कहना बंद करेगी ये तो 25 साल से होता रहा है, इसमें नया क्या हुआ? पहले तो मैं पाकिस्तान को कहना चाहूंगा, ये जो बार बार बोलते हैं, हम जब भी सवाल उठाते हैं, एक मिनट रोहित, मैं जरा इसका जवाब दे दूं। कल भी मैं देख रहा था कि बीजेपी के लोगों की तरफ इस तरह के 60 साल में संजय जी अब थोड़ा सा आप भी सुनने की शक्ति रखो। 1971 में पाकिस्तान मैं नहीं चाहता था कि ये तू मैं की बहस हो संजय जी के साथ। संघ के लोग नहीं थे, जरा समय दे दीजिए अब पूरा तो पाकिस्तान को सबक सिखाने में कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं जरा बताता हूं कौन कौन सा सबक आपने सिखाया, इनकरेज कर रही है। ठीक है सिद्धार्थनाथ बोलिए, फिर बेटा साहब। रोहित जी, मैं नहीं चाहता था कि आज के मौके पे भी तू मैं कि संजय जी के साथ या कांग्रेस के साथ मेरी बहस हो, मगर जब इन्होंने छेड़ दिया है सवाल उठाए, जवाब ले लीजिए। मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा। आपने 26/11 के बाद बोला था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला था कि हर इंडिविजुअल को, हर वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग चिन्हित करके उनको समाप्त करेंगे। किसको चिन्हित कर लिया? आज तक वो जी रहे हैं। कहां गए वो मनमोहन सिंह, कहां गई कांग्रेस पार्टी? आप लोगों ने कहा था कि जो हम लोग ने जो संधि करी थी 2000, शांत रहिए, जरा शांत रहने की क्षमता रखिए आपको। अब सुनने की, अब आप सुनिए भैया, अब जरा सुनने की क्षमता रखिए। आप नहीं सुन पाएंगे। अरे शर्मिल शेख ने देश पर शर्मसार किसने किया था? वो कांग्रेस ने किया था, और उस समय आपने कहा था, आप लोगों ने जो संधि करी थी वो 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संधि करी थी उसका विपरीत किया था आप लोगों ने। आपके अंदर है, प्रधानमंत्री, आप रक्षा मंत्री, आप गृह मंत्री हैं, और अगर आप एक्शन लेते नहीं 2008 के बाद 2010 के अंदर आप लोगों ने क्या किया था? उसके बाद 2010 के अंदर कश्मीर के अंदर 130 लोग मरे थे, बच्चे मरे थे, उसके अंदर आप लोगों का कौन सा समझौता हुआ था? भारतीय जनता पार्टी पे पूरा देश हंस रहा है। आज दिन नहीं है बंद करिए संजय बाबू, आज दिन नहीं है। आप पे लोग हंस रहे हैं। सर सिद्धार्थ जी और संजय जी, सरकार जवाब देगी और ठोस जवाब देगी। संजय जी और सिद्धार्थ जी, और मनोबल की चिंता करिए। संजय जी पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। संजय जी और सिद्धार्थ जी, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। क्या सर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, 2 शहीदों के परिवार के लोग हमारे साथ हैं सर, उनके कान में जब ये आवाजें जारी होंगी 210 के अंदर वो क्या उम्मीद करेंगे सर? वो क्या उम्मीद करेंगे कि हमारी सरकार, हमारा विपक्ष जो है वो एक साथ एकजुट होकर खड़ा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए? कहां उनको भरोसा होगा? बीजेपी के साथ ही सर प्लीज, सर प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक दूसरे पे इस तरीके से आक्षेप ना लगाएं, एक एक करके अपनी बात रखें, लोगों को समझ में भी आए कि सरकार क्या कह रही है, विपक्ष के सवाल क्या हैं और सरकार उस पर जवाब क्या दे रही है। मैं बेट्टा साहब आपसे एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद स्मिता प्रकाश के पास जाऊंगा और फिर बीडी मिश्रा आपके पास। आप अपनी बात रख लीजिए। मैं पाकिस्तान को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की कि आज उन शहीदों का जो जबाज, जब ये जबाज अपने घर से निकलते अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को देखते आंखें नम होती हैं और उनको पता होता है कि मैं दोबारा वापस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे में लिपटा आऊंगा, पर उसका परिवार इस चीज को नहीं जानता है। वही होता है जब भारत माता की सीमाओं की रक्षा करता हुआ शहीद होता है, और आज उनके घरों में, कल उनके घरों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे में वो बच्चे उनकी, अपने माता की, अपने पति की, अपने बच्चों की लाश देखते हैं। आज बहस का विषय नहीं है। संजय निरुपम जी ने आखिर में क्या कहा? ये पॉलिटिकल हमारी लड़ाई होती रहेगी। आज पाकिस्तान को बताने की जरूरत है, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई ये सब एक हैं। और संजय निरुपम जी ने एक बात कही लास्ट में, पॉलिटिकल क्या कही वो जाने, लास्ट में एक बात कही कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के साथ संबंध खत्म करें, हम साथ हैं। फिर ये बहस किस बात की? सुबह पात्रा जी थे और कई जगह पे थे, पर ऐसी पात्रा जी ने किसी ने गलत तरीके से जवाब नहीं दिया जैसे जिस तरीके से आपको जवाब दिया जा रहा है। हमें आज सोचना चाहिए, हम आज कुछ नहीं है, शहीदों के कारण है, उनके परिवार आज हमको देख करके, कि हमारी बहस को देख करके कि इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे, वो हमारे पे, वो पाकिस्तान के ऊपर बाद में इल्जाम लगाएंगे, पहले हमारे ऊपर लगाएंगे कि हम यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। हमें आज
एक होके पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे कोई मतभेद नहीं, हम पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हैं, ये बताना पड़ेगा। लेकिन स्मिता प्रकाश, अगर हम इसी में रहेंगे कि ये तो 25 साल से हो रहा है, 26/11 भी तो हुआ था, 9/11 भी तो हुआ था, यहाँ भी तो हुआ था, वहां भी तो हुआ था, अब हुआ, तो हमसे ऐसे तल्ख सवाल क्यों कर रहे हो? तो फिर तो हो लिया पाकिस्तान का सामना, आपस में एक दूसरे का सामना करने की हालत में नहीं है हम लोग। पाकिस्तान का सामना क्या करेंगे? हम 25 साल नहीं 30 साल से इसका सामना करते आए हैं। पाकिस्तान जो है 30 साल से एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एक चीज एक्सपोर्ट कर रहा है और वो है टेरर। और वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हम कन्वेंशनल पैरिटी हमारे बीच है, मतलब कि हम उन पर अटैक नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसे आ गई है कि पिछले 25 साल से, पिछले 30 साल से हम ना तो अपने बॉर्डर को सिक्योर कर पाए हैं, ना हम अपने वेपनरी को वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग अबाउट पैरिटी, सो वी कैन नॉट अटैक पाकिस्तान। हम सबक नहीं सिखा सकते मिलिटरीली पाकिस्तान को। इसलिए जब आप टीवी चैनल्स में सब कह रहे हैं ना कि धमाका होना चाहिए, धमाका नहीं हो सकता। ये सभी सरकार में सभी बैठे हुए सभी जानते हैं कि हम मिलिट्री ऑप्शन इस वक्त नहीं ले सकते। इसीलिए हम पहले डिप्लोमेटिक ऑप्शन ले सकते हैं कि पहले हम पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पहले हम पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट का दर्जा दें। हम बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो ले सकते हैं। हम जो भी हमारी ट्रीटीज हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, उन ट्रीटीज को हम रद्द कर सकते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू हम रद्द कर सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। हम और भी प्रेशर लगा सकते हैं कि हम पहले इंडस रिवर का पानी ना दे, उसके बाद जो काबुल रिवर का जो पानी है जो पाकिस्तान में जाता है, अफगानिस्तान में डैम्स बना दे। हम बहुत सी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो नॉन मिलिट्री ऑप्शन है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। हम दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री ऑप्शन नहीं ले सकते, ये हम जानते हैं। पाकिस्तान जो है वो एक इट्स जस्ट अ कंट्री, इट्स नॉट इवन अ नेशन। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं न्यूक्लियर ऑप्शन है। क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं? नहीं, हम लोग वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। हम अपने आप को एक एशियन सुपर पावर की तरह एक मॉडल करना चाहते हैं, हम एक वर्ल्ड पावर की तरह अपने आप को मॉडल करना चाहते हैं। हम इस तरह की बयानबाजी ना करें तो बेहतर है। लेकिन हम तो कर रहे हैं ना बीडी मिश्रा साहब। जब भी अगर हम ये पूछते हैं देश की सरकार से कि साहब आप क्या कर रहे हैं, तो सरकार को ये क्यों लगता है हम उससे ये पूछ रहे हैं कि भैया आपने रॉकेट लॉन्चर लेके अटैक क्यों नहीं कर दिया, आप सीधे वायुसेना के विमान लेके उतर क्यों नहीं गए वहां पे? और अगर ऐसा पूछते भी हैं तो क्या गलत करते हैं? क्यों? हमें तो यही दिखता है ना कि साहब हमारे सैनिकों को जब चाहे उधर से लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं। हम 2 दिन अफसोस जताते हैं, अपने सैनिकों के परिवारों की तस्वीरें देखते हैं टीवी पे, उनके शव तिरंगे से लिपटे देखते हैं, उसको सलामी देते हैं 21 तोप की, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं इंतजार में कि अगली बार फिर ऐसा होगा तो फिर यही करेंगे। सरेंडर मानसिकता के शिकार हैं हम लोग। रोहित जी, मैं राजनीतिक जो डिस्कशन काफ़ी हो रहा है इससे मैं थोड़ा सा अपने को दूर रखूंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सोल्जर था। 36 ईयर्स तक मैं आर्मी में था। मैंने भारत के लिए 4 जंगें लड़ी हैं। हमारी पहली जंग 1962 में थी, क्योंकि मेरा कमीशन 1961 का है। मैंने सब जंगें देखी हैं, सब में मैंने हिस्सा लिया है, इन्फेंट्री ऑफिसर था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिंगोइज़म ये नारा हमारा नहीं है, ये डेफिनेट है। लेकिन मैं आज के दिन में किसी पार्टी को भी ब्लेम नहीं करूंगा और सरकार को भी ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन यह बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार को चूज़ करना पड़ेगा। सरकार चूज़ करे अपने तरीके से, उसका ऑप्शन क्या है, उसका मेथड क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका प्लेस क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। और सरकार को कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहिए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरीके से उसको जख्म पहुंचाए। ये डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो, आइसोलेशन हो, या अपने दोस्त देश हैं वो हो, या स्प्रिंग बोर्ड हो, या स्टेजिंग फॉरवर्ड हो, या इवन हॉट परस्यूट हो, यह भी ऑप्शन रखना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आप चाहे जो करें, अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो पाकिस्तान आपको छोड़ेगा नहीं। और पाकिस्तान को ब्रेकअप करना यही एक तरीका है। पाकिस्तान को वह जख्म देना है जो वह 1971 में उसको मिला था, वही एक जख्म आज भी देना है। उसका तरीका न्यूक्लियर वारफेयर नहीं है। मैं जानता हूं
टोटल ऑल आउट वार भी नहीं है, लेकिन तमाम और ऑप्शन हैं जो कि किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सर लेकिन हम तो लगातार ये कोशिश करते आए ना कि पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं वो पॉलिसी चलती रहे जो हमारी इतने साल से चलती आई है। आतंकवाद है, हम पहले कहते थे कि बंदूक के साथ बातचीत नहीं होगी, हमने फिर भी बातचीत करना जारी रखा। हमारे प्रधानमंत्री उनको यहाँ बुलाते हैं अपने इवेंट्स पर, हमारे प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल की परवाह किए सीधे वहाँ चले जाते हैं, ये सोचते हुए शायद कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये स्थिति है तो सिद्धार्थनाथ सिंह कहीं ना कहीं जवाबदेही तो होगी ना। और फिर जब जवाब मांगा जाएगा तो आपको बुरा लगता है, बुरा लगना चाहिए। 17 लोग मारे गए, जितना मुझे बुरा लग रहा है मुझे लगता है आपको भी लग रहा होगा, लेकिन आप उन सवालों से गुस्सा हो रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूं आपको, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, मगर ये मेरे को अच्छा लगा कि स्मिता प्रकाश जी ने और ब्रिगेडियर साहब ने आपको उस चीज को जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था उसको समझाया, और आपने उनको वो काउंटर प्रश्न नहीं पूछा कि ये गुरदासपुर क्या और पठानकोट क्या। मैंने यही आपसे कहा था कि सरकार इस पे निर्णायक कदम उठा रही है और उसका जवाब अपने हिसाब से समय चुनते हुए देगी। आपने तो तुरंत उस समय कह दिया जी गुरदासपुर में क्या किया, उसके बाद क्या किया, पठानकोट में क्या किया। जब मैंने आपको जवाब दिया तो रिवाइंड कर लेगा कि 26/11 भी हुआ था, 9/11 भी हुआ था, मगर आपने उसको आपने 26/11 9/11 हुआ, आपने उस तरह से मोड़ा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है कि 26/11 9/11 हुआ, उसमें शायद लोगों को सरकार का रवैया, सरकार का तरीका पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उन्होंने आपको चुना, इतनी ताकत के साथ सरकार में भेजा कि आपके हाथ बंधे हुए ना रहे। भरोसा है रोहित जी, उस भरोसे को कायम रखते हुए तोड़ा नहीं जाएगा, निर्णायक इस पे कदम उठाया जाएगा। मगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो पहले तो मुझे पता नहीं है, मगर आज चैनल के ऊपर इस पे डिस्कशन कर लूंगा ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कृपा करके मैंने इतना ही आपसे कहा था, शायद आपको गलत लगा होगा या आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो आपको थोड़ा सा उसकी नाराजगी या ठेस पहुंच गई होगी। सर कोई टीवी चैनल, भले ही उसके बारे में आप कुछ भी सोचते हो, वो आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप टीवी पे बैठ के बताइए कितनी तारीख को कितने बजे पाकिस्तान पे नहीं हुआ था। हम लोग एक सर मैं पूरी पत्रकार फ्रेटर्निटी की तरफ से आपसे ये वादा कर सकता हूँ, कोई पत्रकार आपसे ये नहीं कहेगा कि आप टीवी पे बैठ के बताइए कितनी तारीख को कितने बजे हमला करेंगे, तो नहीं हो। लेकिन सर वो ये तो कहेगा देश को विश्वास तो दिलाइए, घुस के मारेंगे सर, देश को मिसाइल से मारेंगे सर, ये बातें आप ही कहते थे ना पहले कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, हम तो नहीं कहते थे सर, एसेट के माध्यम से करेंगे। सिद्धार्थनाथ जी, चीजों का नहीं हो सकता, इसलिए सिद्धार्थनाथ जी ये बातें आप ही लोगों ने सिखाई ना हमें। लव लेटर नहीं लिखेंगे, एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, हमने तो नहीं लिख के दिया था सर ये आपको कि ये बोलिए। और आज जब आपकी भाषा में आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बदतमीजी कर रहा है। मैंने तो नहीं बोला, बदतमीजी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गुस्सा हो गया ना सर आप इस बात पे? आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह का शब्द? क्या शोभा देता है कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह का शब्द, जब मैंने इस्तेमाल ही बोला ही नहीं? शब्द पे मत जाइए, भावना पे जाइए। नहीं आज तो फिर आप दिन जो है ना जाइए भावना, आप फिर आ जाइए। जब सुषमा जी ने उसका जवाब दिया था, उस समय जब जवाब दिया था, आप उसी शब्दों को क्यों पकड़ के बैठ गए? आप शब्दों को क्यों पकड़ के बैठ गए? एक तरीका होता है बोलने का, इसलिए वो बोला गया था, मगर आपने शब्दों को पकड़ लिया। पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखेंगे, पाकिस्तान को एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे। उसके बाद अगर आज मैं पूछ रहा हूं तो सर आप क्या पकड़ना चाह रहे हैं? आप उसकी भावना पकड़ रहे हैं या शब्द पकड़ रहे हैं? ठीक है सर, तो हम मान लेते हैं, आप ही ने कुछ कहा ना, उसी को मैंने पकड़ा भाई। मान लेता हूं सर वो भी जुमला था, फिर और क्या कहूं? चलिए छोड़ दीजिए, मान लेता हूं सर वो भी जुमला था चुनावी। एक बड़ा भी बोला कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, मान लेता हूं वो भी चुनावी जुमले थे। बंदूक की आवाज में बातचीत नहीं होगी, तो प्रधानमंत्री ने यही बोला और जब जब बात करी है यही कहा कि जो बातचीत होगी, चाहे वो ऊफा से शुरू होता है, संधि होती है, उसमें भी ये कहा कि लिखा गया है कि बातचीत होगी मगर आतंकवाद के ऊपर होगी, ना ही ये कहा गया है कि हम लोग जाके शर्मिल शेख की तरह बातचीत करेंगे। तो उसको भी आप बोलिए, हमने बातचीत तो आज भी करना चाहते हैं, पाकिस्तान आज भी बात करे, मैं आतंकवाद के ऊपर बात करें, हम भी आज बात करना चाहते हैं। मैं आतंकवाद को पहले आप उसके ऊपर फैसला होएगा तो आगे की बातचीत होगी, ये आज भी कहते हैं हम लोग। शर्मिल शेख पीछे रह गया, करगिल बहुत पीछे रह गया, हम आज के समय है ना उफाई पे तो बातचीत हो रही थी ना, उफा में क्या लिखा था? यही लिखा हुआ है कि आतंकवाद के ऊपर बातचीत होगी और उसके बातचीत के कहीं हम लोग की सफलता होती है तो आगे बढ़ेंगे। सर इस देश के आम आदमी को नहीं पता आपने कितने समझौते किए हैं पाकिस्तान के साथ, देखिए उसको नहीं पता, ये कोई ये नहीं है सर। ये देखिए इस देश के आम आदमी को ये नहीं पता सर, इस तरह से इस देश के आम आदमी को ये नहीं पता सर कि जब प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और वो जो बातें बोल रहे होते हैं
वो वाकई जमीन से जुड़े हैं, भावुक हैं, आम देश के आदमी के जैसे हैं इसलिए बोलते हैं, या फिर वो बातें चुनाव के लिए गढ़ी जाती हैं, लोगों को लुभाने के लिए गढ़ी जाती है? आपको लगता होगा मैं प्रधानमंत्री जिस देश में देश की भावना रख रहा हूँ, आपको मानना हो और तो यहाँ की भावनाओं को लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो निर्णायक कदम उठाने वो प्रधानमंत्री जी जरूर उठाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। करनैल सिंह के शव को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं जम्मू से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही उनकी रेजिमेंट के तमाम लोग, अधिकारी, जवान वहां पर मौजूद हैं। उनको आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है और पूरे देश के लोगों का खून खौल रहा है ये तस्वीरें देखने के बाद। रोहित, अब मुझे मौका देंगे? बिल्कुल सर, आ रहा हूँ ब्रेक के बाद, आप ही के पास आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। माफ कीजिए, चलिए ब्रेक नहीं ले रहे हैं, मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि आप ब्रेक के बिना आगे लगातार चर्चा को बढ़ा सकते हैं। संजय निरुपम बोलिए। मुझे 3 बातें कहनी है इस बारे में। सबसे पहली बात, मिलिट्री वॉरफेयर एक पहला ऑप्शन नहीं होता, ये दूसरा, तीसरा, आखिरी ऑप्शन होगा। इससे पहले बहुत तरीके हैं दुश्मन देश को एक सख्त होते हुए दिखाने का या सख्ती से कार्रवाई करते रहने का। उसमें एक होता है, वहां मिलिट्री के जानकार बैठे हुए हैं, सर्जिकल ऑपरेशन। जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन ठिकानों पे सर्जिकल ऑपरेशन किया जा सकता है। और जब 2 बार लगातार आपके आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला हो गया तो उसके बाद तो सर्जिकल ऑपरेशन से बढ़िया कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। दूसरी बात, अभी स्मिता जी कह रही थी कि इंडस ट्रीटी वगैरह रद्द करने का एक ऑप्शन है। ये 2001, 2, 3 में भी इस प्रकार का ऑप्शन देखा गया था। तो वाकई भाई अगर उस ट्रीटी को अगर आपने रद्द किया और सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो दिल्ली तक डूब जाएगा। अब लेकिन बहुत सारी ट्रीटी हैं जिसको रद्द करके पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है, पाकिस्तान को तड़पने का मौका, तड़पने की स्थिति में लाया जा सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान से हमारे जितने प्रकार के संबंध हैं उन संबंधों को कट करने की तैयारी में लगना चाहिए। 26/11 के तुरंत बाद हमने क्या किया था? एक तो पाकिस्तान ने हमला किया, इसके सारे सबूत जमा किए, डोजियर पे डोजियर जमा करके हमने भिजवाए और हमने नेल डाउन किया ये हाफिज सईद है और ये लखवी है। इन दोनों लोगों ने पूरा मास्टरमाइंड बनके 26/11 का पूरा प्लान बनाया था और उसके लिए सबूत दर सबूत भेजते रहे और पाकिस्तान उसको नकारता रहा। लेकिन हम एक पूरी सरकार, पूरी मशीनरी उसमें लग करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने का कार्यक्रम चलाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, 1 मिनट रुकना रोहित जरा सा, दुर्भाग्यवश पठानकोट हमले के बाद क्या होता है? हमारी सरकार पाकिस्तानी एजेंसी को पठानकोट बुलाती है, आईएसआई के एजेंट को बुलाती है। जो आईएसआई वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, फंडिंग करते हैं, वो हमारे यहां आके आतंकवादी के ठिकाने जहां घटना घटी है उसकी छानबीन कर रहे हैं। कि शर्मनाक घटना थी। तो ऐसे में हम उम्मीद क्या करते हैं, देश क्या उम्मीद करता है, कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद कर रही है कि सरकार पाकिस्तान से सख्ती से पेश आए, एक्शन लेते हुए दिखे। हम सरकार के साथ रहेंगे। एक बार फिर से कह रहा हूं, हमें राजनीति करने में रुचि नहीं है। जब देश सामने हो, जब जवान सामने हो, जब उनकी शहादत सामने हो, जब देश की सुरक्षा खतरे में हो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बस प्रधानमंत्री जी से उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप ही कहते थे लव लेटर नहीं लिखना चाहिए पाकिस्तान को, आप 1 के बदले 10 की बात करते थे। ठीक, आप कृपया करके उस पाकिस्तान को उसके ठिकाने पे लाकर रखिए। पूरा देश, पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी और ये करते हुए आप नहीं दिख रहे। दुर्भाग्य की बात ये है, ठीक, चाहे आपके गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री, आप स्वयं, कोई सख्ती, कोई ठोस कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रहा। और ये पिछले 2 वर्षों से लगातार हो रहा है। इसका दुख, इसका क्षोभ है। ठीक है। जब ये क्षोभ हम प्रकट करते हैं तो बीजेपी के लोग 26/11, 9/11, 1965, 1971, अरे साहब आज हम 2014, 2015, 2016 में हैं। पहली बार हमारे देश के आर्मी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं और भयंकर हमले हो रहे हैं। हमारे जवान सोए हैं और उनको सोए में मार दिया जा रहा है और सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन की चिंता कर रही है। ऐसे दुश्मन देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने का कोई अर्थ नहीं है। ये हमारा साफ साफ मानना है। ठीक 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 ठीक। सिद्धार्थनाथ सिंह, आप जवाब देना चाहते हैं ये बताते हुए कि कोई ऐसे 3 स्टेप आप बता सकते हैं जो सरकार ले रही है बड़े, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, देश की जनता को भरोसा तो जिससे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो आज एक चीज जो साफ है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो राज्य हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इस तरफ कहीं देखें, इर्द गिर्द तो नहीं है मगर बांग्लादेश है, उस सब चीज़ों में पाकिस्तान के साथ वो खड़ा नहीं, वो भारत के साथ खड़ा है, वो आइसोलेट करा है। ये एक कूटनीति की सफलता है। दूसरा, कहीं हम बात करें
तो मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। शर्म अल शेख में बलूचिस्तान का इसलिए नाम रखा गया था, संधि के अंदर रखा गया है। बंद करो ना साहब, एक सेकेंड। अरे सिद्धार्थ नाथ सिंह ये शर्मल शेख की शर्म लिहाज बंद करो साहब। मैं बोल रहा हूँ 2014-16 में जी रहे हो। मैं एक मिनट, ये कांग्रेस की पुरानी बातें याद दिला के आप अपने पाप करवाने की आदत समझाने की आप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आदमी हो, अपने गुनाहों का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के जमाने की बात बलूचिस्तान का नाम आपने दबाव में रखा। आज जो लोग मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, आतंकी घटनाएं कर रहे हैं। संजय जी, सिद्धार्थ जी नाम लेकर आए हैं या पीओके का संजय जी, सिद्धार्थ जी प्लीज ग्राउंड पे लाए, एक एक करके बोल लीजिए, समझ में तो आएगा लोगों को कम से कम। आपका जवाब दे रहा था संजय जी, सिद्धार्थ, संजय जी दे रहा था। संजय जी आपने बात कही, कोई टोका टाकी नहीं। संजय जी आपने पूरी बात रखी, कोई टोका टाकी नहीं हुई है तो मेरे हम आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप एक्शन लो। संजय जी, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। संजय जी, शर्मल शेख की शर्म याद आती रहती है। संजय जी प्लीज, आपने बात पूरी की, कोई टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। रोहित जरा बोलो, थोड़ा शर्म है कि नहीं? संजय जी प्लीज, मेरे आपको थोड़ी, आपको मेरे को नहीं है शर्म भाई, मुझे नहीं है शर्म, मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन लो फिर। पूरा कीजिए सिद्धार्थ। अगर शर्म नहीं है तो सरकार छोड़ो, निकलो। पूरा कीजिए सिद्धार्थ। आपने मुझसे बेशर्म आदमी शर्म नहीं है, इसका जवाब दे रहा हूँ। जवान मारे जा रहे हैं और बोलते हमको शर्म नहीं है। जवाब दे रहा हूँ, सरकार छोड़ो, निकलो। अगर आपका हिम्मत नहीं है, मर्द नहीं है, आपको देश के स्वाभिमान की चिंता नहीं है, देश के मनोबल की चिंता नहीं है, सेना के मनोबल की चिंता नहीं है, सरकार छोड़िए, निकलिए। ऐसा है, आप लोगों ने 60 साल में इस देश का क्या हाल किया, आपके जैसे बहुत नतीजा हम लोग देख रहे हैं। सर एक काम कर रहे हैं आप संजय, हम एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। अपनी बुराई, आपकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सर हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, मजबूरन एक ब्रेक ले रहा हूं सर, मजबूरन एक ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि आप दोनों लगातार बोल रहे हैं और ना कोई दर्शक समझ पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ना ही लोगों तक आपकी बात पहुंच पा रही है। आपकी आवाज बंद करते हुए ब्रेक ले रहा हूं। सूबेदार करनैल सिंह, जिन्होंने सबसे पहले इन आतंकवादियों की गोली झेली, इनका सामना किया डटकर और वो शहीद हुए, इस वक्त उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसकी सीधी तस्वीरें आप ये जम्मू से देख रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बिट्टा साहब, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। बिट्टा साहब कह रहे हैं कि उनका दिल दुख रहा है, वो नहीं चाहते थे कि राजनीतिक बहस हो। मिश्रा साहब, मेरा दिल दुख रहा है। हमें खराब लग रहा है कि हम आज इस परिस्थिति में बैठे जहां अपने जवानों की श्रद्धांजलि की तस्वीरें देख रहे हैं और हमारी राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं कि तुमने ऐसा किया था और हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया तो तुमने ऐसा क्यों किया था। इससे बाहर निकलना होगा। बाहर कब निकलेंगे, सवाल यही है।